अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मोहम्मद अब्रार बख्शी घर से निकल रहा हूँ बाज़ार की रौनक देखने के लिए कि लोग बाज़ार में हैं, कैसे ईद की तैयारियां हो रही हैं, कैसे नहीं। ये मैंने गेट खोला अपने घर का, अब मैं गेट बंद कर रहा हूँ। चलते हैं बाज़ार की तरफ। ये हमारा मोहल्ला है अशोक नगर, निगलानी बिल्डिंग, सहारनपुर। मेरा दोस्त है एक, उसका गारमेंट्स का काम है, मेरे साथ वीडियो का काम भी करता है, ईशान। उसका भी फ़ोन आया था कि भाई आ जाओ दुकान पे आ जाओ। हाँ, मैं भूल गया, अभी मैंने 5-6 घंटे पहले शाम के टाइम एक वीडियो डाली थी इसी चैनल पे। एक वीडियो डाली थी ताजमहल वाले चैनल पे, @ताजमहल 9368, इसी पे मैंने वीडियो डाली थी। उस वीडियो को हल्के मत लेना, क्योंकि ये फार्मूला, ये नुस्खा है, एक किस्म से बहुत लोग आजमा चुके हैं कि 1 साल तक, कम से कम 1 साल, सुबह शाम काली दाल की जो खिचड़ी होती है, उड़द की दाल होती है काले वाली, उसको सुबह शाम खिचड़ी खाने से आदमी अमीर बन जाता है, करोड़पति करोड़पति बनता है। और उसके साथ लहसुन की चटनी, मतलब घी में, देसी घी के साथ खिचड़ी में देसी घी और लहसुन की चटनी, लहसुन में अदरक, लहसुन, पुदीना और धनिया हरा, इसकी चटनी के साथ खाओ। बहुत लोगों को इसका रिज़ल्ट सामने आया कि इसके खाने से भाई पता नहीं, ये ऊपर वाला जाने क्या है क्या नहीं। कई आदमियों से मैंने सुन लिया यार, मैंने एक को तो खुद देखा है, कम से कम उसने उस साल में 50-60 लाख रुपए कमाए। अब वो तो यही कहता है कि भाई मुझे भी किसी ने बताया था ये, और ये फार्मूला मैं कर रहा हूँ, और ख़ुराक भी है दवाई नहीं है तो ख़ुराक तो है ही। सुबह शाम काली दाल की खिचड़ी खाओ देसी घी के साथ और चटनी के साथ खाओ। इसको हल्के मत लेना, आप करके देखो। जिनको करोड़पति बनने का शौक़ है, पैसा कमाना है, भाई काली दाल उड़द की है, फ़ायदेमंद होती है, कोई नुकसान देने वाली तो होती नहीं। और चावल घर में सबको होती है, दाल भी होती है। सुबह शाम खिचड़ी बनाओ। और ये भी ये कह रहा था वो मुझे कि ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली खाए, ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली खाए उसको। घर का कोई भी सदस्य, जिसको एक सदस्य के मुस्तकिल परमानेंट मान लो कि इसको सुबह शाम उड़द की दाल देनी है, उड़द की दाल की खिचड़ी और साथ में चटनी देसी घी के साथ। चटनी तो सब बना ही लेते हैं, लहसुन, अदरक, धनिया और पुदीना, इसकी चटनी, और साथ में उड़द की दाल की खिचड़ी काली दाल वाली और देसी घी के साथ सुबह शाम। ये मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि पूरी फैमिली खाए, घर का एक सदस्य चुन ले इसको और वो खाता रहे इसको 1 साल तक। और वो ये कह रहा था, मुझे कहने वाला, कि मुझे कम से कम 30 दिन खाते हुए थे और मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया था। जैसे कोई मरीज़ होता है, उसको दवाई देते हैं कि उसको 1 महीने बाद दवाई काम करनी शुरू होती है। एक किस्म से क्या पता है दवाई की तरह काम करती हो। और इसको हल्के मत लेना, करके देखो आप, क्या पता अल्लाह ताला इसके बहाने से आपको नवाज दे। भाई ये जो लोग पुराने बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, वो अपने तजुर्बे की बात बताते हैं, उनका अपना भी तजुर्बा होगा, और उनका तजुर्बा है ही मेरे खुद के सामने। मैं नाम नहीं खोलता उन बंदे का। उनके यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है, परमानेंट। मैंने भी एक बार, मैं रोज़ पूछ रहा उससे, भाई ये खिचड़ी क्यों बनती है तुम्हारे यहाँ? भाई बस बनती है हमारे यहाँ, हमें शौक़ है इसका खाने का।
हमें शौक है उड़द की दालें खाने का, खिचड़ी का, और साथ में पुदीने की चटनी, वही लहसुन अदरक पुदीना हरा धनिया, सुबह शाम खाते थे मैं। और जब भी उनसे मेरी मुलाकात होती थी तो मुंह से उनकी खुशबू आती थी लहसुन की। मैंने कहा आइफर की चटनी की साथ खिचड़ी खा गए हो क्या? हाँ। फिर उसने मुझे बताया कि हमारे तो 12 महीने काली दाल खिचड़ी बनती है सुबह शाम। मैंने भाई ये क्या टोटका है कि बस ये मत पूछो। और फिर मैं उससे मिलता रहा सालों के, पता लगा वाकई ये तो करोड़पति आदमी, और देखने में ऐसा लग रहा था वो कि कुछ भी नहीं। पता लगा 60-70 करोड़ का आदमी है वो, और ज़्यादा नहीं, बहुत कम टाइम के अंदर। पहले उसका छोटा सा काम था, मैं तो उसे बहुत कम टाइम से जानता हूँ, वो मुझे बहुत टाइम से जानता है। फिर मैंने उसके लिए बात करी कि ये तो बहुत ही छोटे स्तर से काम शुरू किया था उसने, और आज इसका बहुत बड़ा कारोबार है, अच्छी खासी की कमाई है, मतलब घर भी है बढ़िया, दुकान प्लॉट पड़े हैं उसके। ये लोग जो सुनेंगे इसको मजाक समझेंगे, लेकिन मजाक नहीं है ये। उसके बेटों ने 2 लड़के हैं, दोनों ने एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हमारे यहाँ तो दोनों टाइम उड़द की दाल खिचड़ी बनती है, और हम चटनी के साथ खाते हैं, देसी घी के साथ, बड़े शौक से। शुरू में तो मैं समझता रहा भाई ये इनको शौक होगा इनको खिचड़ी खाने का। रोज़मर्रा बहुत लोग ऐसे हैं रोज़मर्रा ज़्यादातर एक ही चीज़ खाते हैं, लेकिन फिर पता लगा इनको तो पूरी फैमिली के यहाँ जितनी घर में फैमिली है सुबह शाम उड़द की दाल खिचड़ी खाते हैं, चटनी के साथ और देसी घी के साथ। तो कोई बुरी चीज़ तो है नहीं है भाई, खाना का खाना हो गया, और बाकी जो आपको बता रहा हूँ मैं वो भी हो गया। तो आप भी करके देखो, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं कि बाहर से पहाड़ों पर से जंगलों में से कुछ सामान लाना है, जंगल में से पहाड़ से बाहर सामान लाना है। जड़ी बूटी है ये तो घर में मिलती है, दाल और चावल, और ये सामान ही मिलते हैं आसानी से। पुदीना हरा धनिया अदरक लहसुन घर में रखता ही है, और पुदीना ही बहुत बड़ा चीज़ है, चटनी भी बहुत ही ताकतवर चीज़ है। तो मेरे हिसाब से आपको भी इस फार्मूले को करना चाहिए। भाई रोटी भी तो बनती है घर में, सालन बनता है, खाना बनता है, वो भी तो बनती है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करके देखिए, शायद भाई आपकी भी किस्मत खुल जाए। हो सकता है आपको भी रास आ जाइए और आपको भी किस्मत खुल जाए दोनों टाइम। लेकिन बिना दिन छोड़े हुए दोनों टाइम खिचड़ी खानी है काले दाल की। और भाई ये भी हो सकता है ना आपको रास आए, रास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैंने तो किया नहीं, लेकिन हाँ जानने वाले हमारे उन्होंने ज़रूर किया है, और उन्होंने भी किया है। कई लोगों को सुना है मैंने कि ये भगवान तरीका, मतलब भगवान नहीं है इसमें, जो इसको सुबह शाम 1 साल तक खाता है उसको भगवान नहीं आती है। घर में धन आता है, कारोबार बढ़ता है। अब जाने ऊपर वाला भाई सही तो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मैं दावा नहीं करता, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है मेरे पड़ोस में ये है, उसका सुना है मैंने कि तो इस तरह था, इस तरह हो गया। बाकी लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, बहुत लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करके अमीर हो गए हैं। मतलब एक किस्म से ऊपर वाली कृपा हो गई उन पर, एक किस्म से ऊपर वाली कृपा हो गई है, ऊपर वाली कृपा हो गई उनकी, और उन्हें कारोबार में तरक्की होने लगी, घर में धन आने लगा। क्या है वो ऊपर वाला देता तो ऊपर वाला ही है, बस वो बहाना लगा दिया ऊपर वाले ने खिचड़ी का, ऊपर वाले ने बहाना लगा दिया खिचड़ी का।
मैं पैदल जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, ईशान, बॉम्बे गारमेंट्स वाला। उसकी दुकान पर अभी रश है, ग्राहक है। उसने मुझे फ़ोन किया, पैदल इसलिए जा रहा हूँ कि खाना खाया था, इसलिए मैंने कहा खाना भी आसान हो जाएगा, पूरी वीडियो बना लूँगा। और अभी मैं कम्बो पुल पर आया हूँ, बंजारा पुल पीछे छोड़ दिया है, अब मैं कम्बो पुल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है, अगर आपको मुनासिब लगे, जिसको मुनासिब लगे, एक बार ये वीडियो ज़रूर सुनना और देखना और वो इस्तेमाल करके देखो। बता तो रहा हूँ आपको। उसने कहा कि एक महीने बाद खाते खाते मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया था, जैसे कोई दवाई खाते खाते फ़ायदा हो जाता है। भाई जाने वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये हकीकत में, वो तो कह रहा था भाई मेरे साथ तो सच्ची में हुआ ऐसा, मेरे साथ तो बिल्कुल सच में हुआ ऐसा। तो अब करके आप लोग अगर चाहो तो करके देख सकते हो। कोई ये तो है नहीं कि जड़ी बूटी लानी है बाहर से, जंगल से खरीद के लाना है। अपने घर में दाल है, अपने घर में चावल हैं, अपने पुदीना, हरा धनिया और अदरक, लहसुन की चटनी देसी घी मिल जाता है बाज़ार से। हाँ ये है कि घी जो है प्योर देसी घी हो जाइए। ये कम्बो पुल पे आ गया हूँ मैं। रमज़ान की रौनक देखिए आप, रमज़ान की रौनक चल रही है इस टाइम तो माशाल्लाह। रमज़ान की रौनक, ये इब्रे के पुल पे आ गया हूँ मैं। जा रहा हूँ मैं ईशान की दुकान पे अपने दोस्त की। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ वीडियो देखना मत भूलना, वीडियो देखना मत भूलना प्लीज़। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बहुत बढ़िया होने वाली है। और आपका अगर दिल माने, अगर आपका दिल माने तो इस फार्म होने का ज़माना ज़रूर खिचड़ी वाले को। इस तरह वो बोल रहा है कि एक महीने बाद मुझे फ़ायदा होना शुरू हुआ था। आप भी ऐसा करना शुरू कर दो कि भाई 15-20 दिन, एक महीना खाओ। अगर आपको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा तो आगे चलना लेके, वरना वही ख़त्म कर देना। अगर नहीं फ़ायदा आया तो वहीं छोड़ देना। अगर आपको फ़ायदा नज़र आया खाते रहना, नहीं फ़ायदा हुआ छोड़ देना। नुकसान की तो कोई चीज़ है नहीं है। सब दाल खाते हैं, सब खिचड़ी खाते हैं, कोई मूंग की दाल खिचड़ी खाता है, ये उड़द की दाल है। आप इसको इस्तेमाल करके देखो एक बार, जिस भाई को करनी है। लेकिन आप वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार। वीडियो लंबी होने जा रही है, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। आपका दिल करेगा तो इस फार्मूले को करना, नहीं दिल करेगा नहीं। दावा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो कुदरती चीज़ें हैं, कुदरत की चीज़ है, कुदरती चीज़ें हैं। ये तो है नहीं कि बाहर जाना है, पहाड़ों पे से जंगल बूटी लानी है, ये करना है, वो करना है। बस सुबह शाम काली दाल खिचड़ी खाओ और अल्लाह ताला आपको क्या पता इसी का बहाने लगाए करोड़पति बना दे। जल्दी बन सकते हो, देर से बन सकते हो ज़रूर। वही कहावत हो गई कि जंगल की जड़ी बूटी है, दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथ में है, बहाना दवाई का। तो एक किस्म से दवाई समझ के खाओ। ये तो दवाई क्या है, तो ग़िज़ा है। काली दाल में बहुत ताकत होती है, काली दाल में बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। इसको हल्के मत लेना बात को। आप कभी सोच रहे हो कि मजाक कर रहा है, मेरे सामने भी है वो एक केस तो मेरे सामने हुआ है। बाकी वो लोगों को कह रहा है, मुझे भी किसी ने बताया था कि वो कभी अहमदाबाद गया था, वहाँ किसी ने फार्मूला बताया था उसको कि इस तरह करके देखो। अब भाई ये भी ज़रूरी नहीं है कि दवाई सबको सबकी रास आवे। उसको रास आ गया, क्या पता आपको भी रास आ जाए। लेकिन हाँ फार्मूला इस्तेमाल कर ज़रूर करना, ये फार्मूला इस्तेमाल ज़रूर करना, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं है कुछ भी। उड़द की दाल तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, उड़द की दाल खिचड़ी। हम बाकी लोग तो सर्दी में खाते हैं इसको, आपको 12 महीने खानी है। बाकी लोग तो सर्दी में खाते हैं काली दाल खिचड़ी देसी घी के साथ, चटनी के साथ। लेकिन ये खानी है आपको 12 महीने खानी है। और उसने तो ये कहा था कि 1 महीने के बाद मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया था। फ़ायदे से मुराद ये है कि उसके कारोबार खुल गया होगा, कारोबार चल पड़ा उसका, स्पीड पकड़ ली कारोबार में। आज की तारीख में 60-70 लाख का आदमी है वो।
तो मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक बार इस्तेमाल ज़रूर करना। क्या पता इसके ये खाने से आपका नसीब भी खुल जाए। वैसे तो सब रब के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो आप एक बार इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, और करने के बाद ज़रूरी नहीं है क्या पता अल्लाह ताला आपका कारोबार चला दे 15 दिन में ही, 20 दिन में ही, और बहाना इसका लगा दे खिचड़ी का बहाना लग जाए। करना ज़रूर, आलकस मत करना बिल्कुल भी इस काम में। और मैंने ये भी बार बार कह रहा हूँ कि घर में ये नहीं कि सभी खाना ज़रूरी है, घर में सभी का खाना ज़रूरी है। एक आदमी का बांध लिया भाई, इसको जवान बच्चा है हजम कर जाएगा भाई, इसको सुबह शाम ज़रूरी भी नहीं है पेट भरे खाओ। ये भी बोल रहा था वो कि ज़रूरी नहीं पेट भरे खाओ भाई, आधी का रोटी खा ली, आधी खिचड़ी खा ली सुबह शाम, लेकिन खानी देसी घी के साथ और चटनी के साथ। हो सकता है आपके भाग खुल जाए कि खाना मतलब दाने दाने पे लिख के खाने वाले का नाम, और दाना आपके पेट में जाएगा। वो दाना क्या पता अल्लाह ताला उसके ज़रिए आपको नवाज दे। है सब कुछ अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो ठीक है, मैंने पूरी बात आपको बता दी। वो तो छूटी इसीलिए वीडियो बनाई थी, ये इसीलिए मैं लोगों को वीडियो बना रहा हूँ पूरी बात समझने के लिए। वैसे इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये लोगों फार्मूला आजमाया हुआ है, इसको आप भी आजमाओ, करो 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना। अगर आपको कुछ थोड़ा सा फ़ायदा नजर आया तो आके चलियो, और ना वही बंद कर देना भाई। ये तो वो है, खुराक है, ठीक है। आप इसको करके देखो। अब देखो बॉम्बे गारमेंट्स की दुकान आ गई है, मेरा टाइम भी पूरा हो गया, भी आ गया यहाँ पे। यहाँ D2 भाई बैठे हैं, देखो जी, ठीक है। इसको इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।